तो हम लोग जो इंडियन ज्योग्राफी में पहला जो चैप्टर हमारा है वो है एक्सटेंट एंड पोजीशन। तो हम इसमें दिखा दे रहे हैं आप लोगों को पहले कि व्हाट इज़ द पोजीशन। तो जो पोजीशन आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ जो लाइन है दिस लाइन इज इक्वेटर, ठीक है। तो इंडिया का जो पोजीशन है वो इक्वेटर के ऊपर में है, मतलब ये इट इज़ होली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, पूरी तरह से, ठीक है। ये पूरा हिस्सा ही ऊपर है, इवन अंडमान निकोबार भी ऊपर में है। तो आते हैं हम लोग एक पॉइंट पे कि लाइज इंडिया लाइज होली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। India is bounded by ocean from three sides, तीन तरफ से वो ओशन से घिरा हुआ है, ठीक है। तो बाउंडेड बाय ओशन फ्रॉम थ्री साइड्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अरेबियन सी लाइज इन द वेस्ट ऑफ India, Bay of Bengal lies in the east of India, और Indian Ocean lies to the south of India। तो ये जो एरिया है दिस इज अरेबियन सी, और ये जो एरिया है इट इज बे ऑफ बंगाल, Bay of Bengal, this is largest bay in the world। ये हमारा ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, दिस इज द लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड। ये इस तरह से ये फैला हुआ है। बे जब किसी वाटर बॉडी को तीन साइड से अगर घेरे हुए है लैंड मास, तो इट इज कॉल्ड बे, ठीक है। बाउंडेड बाय ओशन फ्रॉम थ्री साइड्स, तो वेस्ट अरेबियन सी, ईस्ट बे ऑफ बंगाल और साउथ इंडियन ओशन। अब जैसा कि आपको दिखेगा एटलस में कि ये जो इंडिया है, इंडिया का नॉर्दर्न साइड में एक माइटी एक माउंटेन सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड हिमालयन रेंज। तो हिमालयन रेंज से नॉर्थ में बाउंडेड है। अगर आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ में देखेंगे तो आपको सुलेमान रेंज, किरथर रेंज, ये सब रेंजेज मिलेंगे। तो वेस्ट में अगर देखा जाए तो जो ये पूरा का पूरा ये टेरिटरी है वो वेस्ट में सुलेमान रेंज, किरथर रेंज से घिरा हुआ है, एटलस में देख लीजिएगा। और नॉर्थ में ये हिमालयन रेंज से घिरा हुआ है। और अगर आप ईस्ट में देखेंगे तो पूर्वांचल हिल्स होंगे और अराकान मिलेगा। तो ये जो है इंडियन लैंड मास हैज़ अ क्लियर कट डिफाइंड बाउंड्री, एकदम क्लियर कट डिफाइंड बाउंड्री है। वो डिफाइंड बाउंड्री का मतलब कि ज्योग्राफिकली वो एक सेपरेट एंटिटी है, और उस एंटिटी को बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ईस्ट में आप देखिएगा आपको पूर्वांचल हिल्स भी मिलेगा और साथ ही साथ अराकान योमा भी मिलेगा। तो ये जो है मुद्दा ये बोल रहे हैं कि हम लोगों को वेस्ट में सुलेमान रेंज, किरथा रेंज, हिंदुकुश का पहाड़ी से मिलेगा आपको, ठीक है।
नॉर्थ में मिला हिमालय, और ईस्ट में मिल गया आपको अराकान योमा और पूर्वांचल के कुछ हिल्स हैं। ये जो है एक इंडिया को, एक लैंड मास को एक जोग्राफिकली डिफाइंड बाउंड्री इसका बनाते हैं, और इसको बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर हम वेस्ट से शुरू करें तो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और साथ ही साथ श्रीलंका आ जाएंगे। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज वेरी वेल ज्योग्राफिकली डिफाइंड एरिया, ठीक है, भौगोलिक रूप से एक पृथक क्षेत्र है ये। तो ये जो भौगोलिक रूप से पृथक क्षेत्र है, इसमें जैसे हम बता दिए कि कुछ माउंटेन रेंज इसको वेस्ट से, नॉर्थ से और ईस्ट से बाउंड करते हैं, एक उधर से घेर दिए, और समुद्री एरिया जो है इसमें वो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन से घिर गया। तो ये है हमारा लैंड मास, दैट लैंड मास इज इंडिया। तो जिसमें हमारा जो बाउंड्री है वो बाउंड्री पाकिस्तान से और बांग्लादेश से हमारा जो बाउंड्री है, और इवन नेपाल के साथ जो हमारा बाउंड्री है, इट इज़ नॉट डिवाइडेड बाय एनी ज्योग्राफिकल बाउंड्री। ये जो है वो खेत खलिहानों से इंडिया बांग्लादेश का बाउंड्री निकलता है, नेपाल का बाउंड्री का बात करेंगे। हाँ, तो ये जो है हमारा इंडिया का हमारा पोजीशन हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। तो पहले हम लोग मेन लैंड का देखते हैं। तो एक्सटेंट, नेक्स्ट हमारा पॉइंट एक्सटेंट। लैटिट्यूडिनल और नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडिनल। तो जो हमारा लैटिट्यूडिनल जो एक्सटेंट है, एक्सपेंस, इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ 37.37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ टू, मेनलैंड का बता रहे हैं अभी, टू 8.48 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। ये अभी मेनलैंड का बता दिया। मेनलैंड जब बोल रहे हैं तो दिस इज मेनलैंड। मेनलैंड क्यों बोलना चाह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ आइलैंड्स दिखेंगे जो हमारे हैं, यहाँ पर कुछ आइलैंड दिखेंगे जो हमारे हैं। तो अभी हम मेनलैंड का बात कर रहे हैं। मेनलैंड का जो दिस पॉइंट इज कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का जो लैटिट्यूड है, इट इज 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ है। ये नॉर्थ 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, देखते रहिएगा। और ये जो है 37 डिग्री, यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग को मिलेगा। दिस पॉइंट इज 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ये हमारा एक्सपेंस हो गया। ये हमारा ये एक्सपेंस, दिस एक्सपेंस। अब हम लोग देखते हैं ईस्ट टू वेस्ट एक्सपेंस। तो ईस्ट टू, अच्छा, ये जो है दिस पॉइंट इज कॉल्ड इंदिरा कॉल। इट इज लोकेटेड इन, बता पाएंगे ना आप लोग?
सा रह चुके हैं। कहाँ? गिलगित बाल्टिस्तान। इट इज इन गिलगित बाल्टिस्तान। ये हमारा जो है अभी तो फिलहाल वह पार्ट ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। तो दिस इज इंदिरा कॉल, दिस इज कन्याकुमारी, और ये हमारा ये हो गया हमारा लैटिट्यूडनल। अब हमारा ठीक है, अब हमारा लॉन्गिट्यूडनल देखते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल में जो हमारा एक पॉइंट है, ये अरुणाचल प्रदेश में एक पॉइंट है, और एक पॉइंट जो है ये कच्छ में है। तो अरुणाचल प्रदेश वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज 97.25 97 डिग्री 25 मिनट्स। पॉइंट्स हम आपको नहीं बोलना चाहिए सब में। 97 डिग्री 25 मिनट्स। और ये जो पॉइंट है इसका नाम है कि KV2। ये है ईपी अरुणाचल प्रदेश। और ये जो है गुजरात का जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड गोहर मोती। ये इसका जो लॉन्गिट्यूड है, द लॉन्गिट्यूड इज 68 डिग्री 7 मिनट्स। 68 डिग्री 7 मिनट्स। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि what is the expanse of this mainland. The expanse of this the mainland is from Indira Call Point in Gilgit-Baltistan 37 degree 6 minutes to Kanyakumari 8 degree 4 minutes north. ये नॉर्थ ये पूरा का पूरा नॉर्थ में ही हम हैं, नॉर्थ। और अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल, अगर हम लोग एक्सपेंस का बात करें, यानी ईस्ट टू वेस्ट एक्सपेंस, तो 97 डिग्री 25 मिनट्स किबुतु टू घुवर मोती इन कच्छ गुजरात 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। तो ये है हमारा मेन लैंड का एक्सपेंस। 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट टू 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। तो हमारा एग्जैक्ट अगर बात करेंगे तो नॉर्थ से साउथ, इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक मेनलैंड का बात कर रहे हैं, दिस डिस्टेंस इज 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर बात करेंगे थोड़ा। और अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर जाएंगे आप, इस पॉइंट तक, तो इट इज 2933 किलोमीटर्स, ठीक है। हम लोग निकाले थे ये हमारा लैटिट्यूडनल 3223, ठीक है, लेकिन ये आता है 3214, जो भी फ्रैक्शंस के डिफरेंस आएगी उस कारण से आता है। थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, मामूली सा। क्या चीज? हाँ, वो आ रहे वहाँ पे। ये वाला तो आसपास पहुँच गया ना, लगभग हम लोग से 4 किलोमीटर हमारा फर्क आ रहा है बस, ठीक है। बल्कि यहाँ अगर 2 कर देंगे तो 2, ठीक है। ये जो है हमारे कैलकुलेशन से, क्योंकि वो जो फ्रैक्शंस है, वो फ्रैक्शंस के कारण ये डिफरेंस आया, क्योंकि हम लोग अप्रॉक्स बोलते हैं 111, ठीक है, इसके कारण ये डिफरेंस आ गया है। एनीवे, तो नॉर्थ टू साउथ का जो हमारा, अच्छा एक मिनट, हम लोग क्या किए थे, हम लोग 29 डिग्री 2 मिनट्स का हम लोग निकाले थे। हमने यहाँ से किलोमीटर कन्वर्ट किए थे। इसके लिए क्या किए थे कि 29 डिग्री, 1 डिग्री में 111 किलोमीटर, 29 इंटू 111 कर दिया, और 2 मिनट्स का अलग से हम लोग 3-4 किलोमीटर जोड़ दिया, ठीक है, करीब 3 किलोमीटर ऐड होगा। तो 29 डिग्री इंटू 111 वो हमारा आया 3219, और उसमें 2 मिनट्स के लिए हम लोग ऐड के 3 किलोमीटर, ठीक है। तो हम लोगों को जो फिगर मिला, उस फिगर के आसपास ये फिगर मिल जा रहा है, ठीक है, ठीक। इधर से जो इधर का भी जो डिफरेंस है, विच इज 29 डिग्री
मिनट्स, ये जो हम डिफरेंस निकालने गए तो ये हम लोगों को जितना मिला 3 to 5 2 के आसपास, एक्चुअली इससे ये कम हो गया। ठीक, अब सवाल उठता है कि ये क्यों कम हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन कौन देगा, क्यों कम हो गया? आप लोग एटलस निकाल के रखिए, एक्सप्लेनेशन देने में सुविधा होगा। कोई दे पाएगा एक्सप्लेनेशन? ठीक है, अब सुनिए तब मेरा एक्सप्लेनेशन। मुद्दा ये है कि लैटिट्यूड तो जब डिग्री होगा तो डिग्री जो होगा ये बराबर बराबर डिस्टेंस कवर करेगा। यहां से अगर 90 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो चूंकि दिस इज स्फेरिकल, तो स्फेरिकल है तो करीब करीब बराबर ही ये किलोमीटर देगा, इधर से पूरा जितना डिग्री होगा। ठीक है, देगा ना, क्योंकि स्फेरिकल है, कहीं का भी 1 डिग्री तो उतना ही होगा। लेकिन जब हम लोग लॉन्गिट्यूड में जाते हैं तो लॉन्गिट्यूड तो यहां से बढ़ते चले जाते हैं इक्वेटर तक, और इक्वेटर से कम होना शुरू करते हैं। तो अब इधर से जब 1 डिग्री जाते हैं, इधर से इस तरह से 1-1 डिग्री, तो ठीक है, इक्वेटर पर तो वो 1 से 11 किलोमीटर देगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो कम होता चला जाएगा, डिग्रियां कन्वर्ज करेंगी। ठीक है, साउथ में भी कन्वर्ज करेंगे। तो यहां पे अब मुद्दा क्या है कि हमारा जो कंट्री है, हमारा कंट्री इक्वेटर पे तो है नहीं, तो इक्वेटर पे जो एक्सपेंस उतना होता, अगर इक्वेटर पे ये वाला एक्सपेंस होता, ठीक है, तो हम लोगों को ये फिगर मिलता। लेकिन इक्वेटर पे एक्सपेंस नहीं है, ये डिग्री का एक्सपेंस जो इक्वेटर से ऊपर है, तो ऊपर हमारा जो है, ऊपर में 1 से 11 नहीं मिलने वाला है, वो कम मिलेगा, और ऊपर होता तो और कम मिलता। तो डिग्री का हमारा एक्सपेंस जो है, जो दिखा रहा है, अगर डिग्री का एक्सपेंस रसिया में अगर उतना ही डिग्री होगा तो और छोटा हो जाता। ठीक है, और इंडोनेशिया में अगर उतना डिग्री होता तो बड़ा होता। इंडोनेशिया क्योंकि इंडोनेशिया इक्वेटर पर है, तो उसका डिग्री जो होता है 111 देता। ठीक है, अगर पोलर रीजन वो डिग्री लेंगे तो पोलर रीजन बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से हमारा जो इतना डिग्रियों में बराबर होने के बावजूद हम किलोमीटर में ईस्ट टू वेस्ट कम है। लॉन्गिट्यूड का मतलब हो गया, यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड है दिस इज 68.7 लॉन्गिट्यूड ईस्ट। क्या चीज? एक्चुअली ये लाइन जो है ना, ये लाइन ऐसे ऐसे आ रहा है, ये लाइन ऐसे आ रहा है। ठीक है, और ये ग्रीनविच से ये 68.7 ईस्ट है, और ये ग्रीनविच से 97.35 ईस्ट है। तो ये पूरा डिस्टेंस लिया, और ये इक्वेटर से 8.8 डिग्री 4 नॉर्थ और 37 डिग्री 6 नॉर्थ। तो ये डिस्टेंस ऐसे लिया, ये डिस्टेंस आया, सही आया हमारा। ये डिस्टेंस जो होगा, चूँकि हम इक्वेटर से थोड़े ऊपर है इसलिए कम हो गया क्लियर। अब क्या है कि हमारा जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है पूरा इंडिया, ये तो मेनलैंड का बात की है, इट इज इंदिरा पॉइंट जो है अब तो डूब चुका है, 2004 का सुनामी में डूब चुका है। ये जो है 6 डिग्री 30 मिनट्स ये नॉर्थ में है इंदिरा पॉइंट। एटलस देखते रहिए, अगर इंदिरा पॉइंट नहीं मिल रहा है तो 6 डिग्री 30 नॉर्थ तो आप लोग देख ही पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पढ़े? हम लोग मेनलैंड पढ़े, एक्सटेंड पढ़ लिया। ले हम लोग यही बताएं कि साउथ में हम मेनलैंड से भी नीचे हैं, यानी यहाँ से करीब करीब 2 डिग्री 2.5 डिग्री और हुआ ना 2 ही डिग्री मानते हैं ना, तो कितना किलोमीटर साउथ में हम चले गए? 222, करीब करीब 222 किलोमीटर और हमारा नीचे तक हमारा पॉइंट जाता है। ठीक है, अंडमान जो है वो जाएगा। ठीक, दूसरी बात कि हमारा ये तो हो गया मेनलैंड, और लैंड का बात कर रहे हैं। इसके अलावा को पता है कि साथ ही साथ हमारा टेरिटोरियल जो लिमिट है वो 12 नॉटिकल माइल और आगे निकल जाएगा। पता है ना, 12 नॉटिकल माइल
तो खैर नॉटिकल माइल का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। जो हमारा जो स्टैंडर्ड माइल है इट इज 1.6 किलोमीटर 1 माइल, लेकिन नॉटिकल माइल जो होता है नॉटिकल माइल इट इज 1.8 किलोमीटर। तो समुद्र में नॉटिकल माइल्स ही नापते हैं 1.8 किलोमीटर। तो हमारा कंट्री जो है इट इज़ वेरी वास्ट। तो वास्ट कंट्री जो है, तो अब हम लोग आते हैं इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूडिनल इतना बड़ा जो लैटिट्यूडनल एक्सपेंस है हमारा, उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग एक ये है कि हमारे देश में जो साउदर्न एरिया है वो रिलेटिवली ज़्यादा दिनों तक स्ट्रेट लाइट रिसीव करते हैं, ठीक है, कंपेयर टू नॉर्दर्न एरिया। नॉर्दर्न एरिया में भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर कभी भी स्ट्रेट लाइट, डायरेक्ट सनलाइट नहीं रिसीव होता है, स्ट्रेट, ये ऑब्लिक रिसीव होता है। तो ये जो एरिया है साउदर्न एरिया, ये टॉरिड जोन में पड़ता है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर का एरिया है इट इज इन वार्म टेम्परेट जोन, ठीक है ना। तो क्लियर है बातें। देखिए टॉरिड जोन क्योंकि यहाँ पर सनलाइट ज़्यादा पड़ेगा और यहाँ पर वार्म टेम्परेट सनलाइट कम पड़ेगा। तो एक जो है कि इंसोलेशन वेरिएशन इन इंसोलेशन रिसीव्ड। दूसरी बात जो आप लोग गेस कर सकते हैं कि टाइम को लेकर भी कुछ चक्कर चलेगा कि दिन और रात का डिफरेंस कहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा या यहाँ पे ज़्यादा होगा। नीचे में रात और दिन का जो टाइम होगा उसका डिफरेंस ज़्यादा ऊपर में होगा ना। क्या पूछा? हम बात करते कि लैटिट्यूडनल एक्सपेंस का। लैटिट्यूडनल एक्सपेंस इतना होने के कारण जो टाइम का डिफरेंस है दिन और रात का, वो मैक्सिमम 45 डिग्री साउदर्न साइड में होता है, और ये बढ़ते बढ़ते जो होता है नॉर्दर्न साइड में 5 घंटा का डिफरेंस तक हो जाता है, ठीक। कितना तारीख को सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा होगा? कितना तारीख को मैक्सिमम डिफरेंसेज आएगा रात और दिन का? तमन्ना? क्या 21 जून? क्या 2 डेट होगा, 21 जून भी होगा और 23 दिसंबर भी होगा, 2 डेट होंगे। डिफरेंस होता है कि सन से एंगल कैसा बना रहा है। तो ये अगर एक बार जब ये कंप्लीट इस तरह से एंगल बनाएगा ना, सूरज सबसे नीचे रहेगा तो ऊपर में दिन सबसे छोटा होगा। एक वो टाइम है जो मैक्सिमम शॉर्टेस्ट डे, और एक होगा वो दिन जब ये ऐसे रहेगा लास्ट पॉइंट लॉन्गेस्ट डे। वो तो सबके लिए होगा ना सर? हाँ सबके लिए होगा। केवल इक्वेटर एक ऐसा जगह है ना जहां पर कि रात दिन का फर्क होता ही नहीं है, क्योंकि इक्वेटर एक ऐसा जगह है चाहे कहीं से भी आप इल्यूमिनेशन कीजिए, इक्वेटर पे तो बराबर भाग में ही काटेगा। आप ऐसे भी इल्यूमिनेट कर रही है तो इक्वेटर पे तो कटेगा ही, बराबर में कटेगा, बराबर ही डिस्टेंस रहेगा, ठीक। बाकी हर जगह वेरिएशन होते हैं, ठीक है। अगर उतना समझ में नहीं आता है ना तो ग्लोब में थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए इस चीज़ का, सोच के। तो बात ये कर रहे थे कि वेरिएशन इन इंसोलेशन रिसीव्ड,
और फिर क्या है, डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट increases towards north to 45 minute difference to 5 hours difference। हम कश्मीर में थे, रात को 8 बजे सनसेट होता था। जब वहाँ गर्मी का मौसम होता था तो रात को 8 बजे सनसेट, ठीक है। उसी तरह से जब दिसंबर आएगा तो दिसंबर में उल्टा हो जाएगा। हाँ, वही 4 घंटे का डिफरेंस मैक्सिमम में फिर जाएगा, ठीक है। तो ये जो है लैटिट्यूडनल डिफरेंस का एक फर्क है। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि आवर्स में फर्क है, कितना आवर का दिन रात होता है। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि गर्मी कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है। तो ये जो वास्ट एक्सपेंस है ना, इस कारण से हमारे देश में तरह तरह के क्लाइमेट है, लैंड फॉर्म्स, सॉइल्स, तो क्रिएट्स वेरिएशन इन vegetation, soil, it is। तो ये हमारा हो गया लैटिट्यूडनल। आप लोगों का टेस्ट हम इसका परसों ले रहे हैं। आज पढ़ाएंगे, परसों टेस्ट लेंगे। परसों बायो का भी टेस्ट है और परसों इसका भी टेस्ट है, क्योंकि बायो में 4 पेज, इसमें 4 पेज, आराम से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस। तो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस से क्या होगा नया, भारत जो है ये इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा कंट्री, क्या होगा इस डिफरेंस से, क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया कि सूरज निकलने का टाइम में डिफरेंस होगा, यानी कि लोकल टाइम में डिफरेंसेज होंगे। लोकल टाइम में अगर ये इतना बड़ा एक्सपेंस है, इट इज अराउंड 30 डिग्री, तो कितना घंटा का डिफरेंस आएगा? एक आंसर आया 2 घंटा। पूजा से हम पूछ नहीं रहे फिलहाल, अब बोलिए कितना घंटा, क्या? अच्छा सुनिए, कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो 360 डिग्री में कितना घंटा? 24 घंटा। तो 30 डिग्री में, ये तो समझ पा रही है ना कि 24 घंटा 360 डिग्री, क्या असीला 360 इन 24 आवर्स, तो 30 डिग्री, ठीक। कितना घंटा हुआ? 2 घंटा हुआ ना, क्या तो 360 का हम बात किए ना, तो 30 का मतलब उसका 12वां हिस्सा, 30 × 12 इक्वल टू 360, 30 × 12, 30 × 12 इक्वल 360, समझ गए ना? तो 30 मतलब कि 360 का 12वां हिस्सा पूछ रहा है ना, 360 का 12वां हिस्सा हुआ, तो 24 घंटा का भी 12वां हिस्सा हो जाएगा। और हम थोड़ा अलग तरीके से बता रहे हैं, हम ऐसे नहीं कैलकुलेट करते हैं, हम ऐसे ही मतलब थोड़ा घुमा के करते हैं कैलकुलेट। मतलब आउट ऑफ 360 में अगर बात करें तो 360 में 30 पूछ रहा है, यानी 12वां हिस्सा पूछ रहा है, तो 24 घंटा का 12वां हिस्सा हो जाएगा, दोनों जगह 12वां हिस्सा, ठीक है। 2 घंटा हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ ना। अच्छा, तो आप बताइए, तो ये बताइए कि यहाँ पे पहले निकलेगा कि यहाँ पे पहले निकलेगा? वहाँ पहले निकलेगा ना पहले, तो हम लोग मेन टाइम से वहाँ पे पहले निकलेगा, तो वहाँ पर जब निकलेगा सुबह 6 बजे, ठीक है, तो यहाँ पर उसे 8 बजे निकलेगा, ठीक। उस हिसाब से वो 2 घंटा बाद, लेकिन लोकल टाइम तो एक ही रहता है ना। मतलब कि एक बात अगर देखा जाए कि अगर ये लोग यहाँ पे 2 फ्रेंड रहते हैं और ये बोलता है कि सुबह में 6 बजे फ़ोन कर लो,
सुबह 6 बजे फ़ोन करना। तो उधर वाला क्या देखता है कि सूरज निकल गया है, सूरज निकल गया है और आज 21 मार्च का दिन है, तो उसको पता है सूरज तो 21 मार्च को 6 बजे ही निकलता है, तो वो उसको फ़ोन कर दिया। तो ये क्या कर रहा था? सोया होगा, सोया होगा। बोले थे सुबह 6 बजे करने, सुबह 4 बजे फ़ोन कर दिया। तो ठीक है, तो तब दोनों को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोग एक स्टैंडर्ड घड़ी बनाते हैं। तो स्टैंडर्ड घड़ी इस भारत का करीब करीब बीच से वो जगह पार होता है, और वो जगह है मिर्ज़ापुर, नियर इलाहाबाद। मिर्ज़ापुर इलाहाबाद के पास जगह है जहाँ से वो जगह पार होता है। दिस इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम is decided by 82 degree 30 minutes ईस्ट। तो ये हमारा जो है इट इज स्टैंडर्ड मेरिडियन, हमारा मेरिडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन इज 82 डिग्री 30 मिनट्स। स्टैंडर्ड टाइम जो है इट इज 5 hours 30 minutes before ग्रीनविच मेन टाइम। ठीक है, तो जो भी स्टैंडर्ड टाइम होता है किसी भी देश का, वो कितना का मल्टीपल में होता है? कितना का मल्टीपल? स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना का मल्टीपल में होता है? 7.5। यस, करेक्ट। किसी भी देश का जब टाइम होता है ना, तो ये हमेशा 7 डिग्री 30 मिनट का मल्टीपल में ही होगा, या आप बोल लीजिए 7.5 डिग्री। ठीक है, इसको अन्य इसको पॉइंट में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? ठीक है ना, 82.5 डिग्री। इट इज मल्टीपल ऑफ 7.5। देख लीजिएगा, निकलेगा मल्टीपल, निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, तो सारी दुनिया के लोग, सारी दुनिया के देश इस बात पर एग्री किए हुए हैं कि हम लोग जब भी अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन रखेंगे तो वो 7.5 का मल्टीपल में रखेंगे। ठीक, उससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो टाइम डिफरेंसेज होंगे वो हमेशा 30 मिनट्स के मल्टीपल में होंगे। होगा ना, अगर 15 मिनट में 1 घंटा तो 7.5। ठीक है, 15 डिग्री, सॉरी, अगर 15 डिग्री में 1 घंटा तो 7.5 डिग्री में आधा घंटा। तो किसी भी देश का जो टाइम होगा ना, वो आधा घंटा का मल्टीपल में डिफरेंस होगा। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, ऐसे डिफरेंस होगा। ऐसा नहीं होगा कि 7 घंटा 10 मिनट, 7 घंटा 5 मिनट, ठीक है, 1 घंटा 40 मिनट, उसमें बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये कन्वेंशन है। ठीक है, तो हमारा जो है वो हम लोग 82.5 इसलिए क्योंकि करीब करीब देश का बीच से जाता है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे घड़ी में 12 बज चुका है, तो अरुणाचल प्रदेश वालों का घड़ी में कितना बचा है? मतलब कितना बजा, हमको उत्तर से जरूरत नहीं है, मतलब 12 बज चुका है कि नहीं बजा? अभी 12 नहीं बजा वहां पर, मतलब कि मतलब लोकल टाइम के हिसाब से कहाँ पे 12 बजे है? 12 हमारे यहाँ बज चुका है, मतलब झारखंड में, झारखंड में 12 बज चुका है। 12 बज चुका है लोकल टाइम के हिसाब से, लोकल टाइम मतलब सर पे सूरज है, तो वहां पर 12 बज चुका है कि नहीं अरुणाचल में? नहीं, मतलब नहीं बज रहा है वहाँ, 2 घंटा क्या 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 सिला? समझ में आ रहा है? नहीं, अच्छा समझ में आ जाएगा, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या बज चुका है? क्योंकि यहाँ पर सूरज उन लोग का सिर के ऊपर से होते हुए हमारे ऊपर आया हुआ है। वहाँ तो सूरज कब का दिख चुके हैं। हम लोग बोलेंगे फोन करके, अरे अभी सूरज हमारे सिर पे, हमारा तो पार कर चुका है। सूरज जो होता है ना इधर से आता है, क्योंकि धरती उधर जा रही है, तो धरती उधर जा रही है तो सूरज को पहले ही लोग देखते हैं।
फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। लोकल टाइम जो होगा का बड़ा चक्कर है, बड़ा चक्कर है। इसका मतलब कि सुबह में हम लोग सुबह अगर हम लोग का पूरा देश में अगर ऑफिस टाइम कर दिया जाए सुबह 9 बजे, ठीक है, तो वो लोग आराम से सो उठ के नाश्ता वास्ता करके और बहुत आराम से निकलेंगे, ठीक। 10 बजे कर दिया चाहे तो। और इन लोगों के लिए क्या होगा? 10 बजे कर दिया हाँ, सुबह अगर सुबह 9 बजे हम ऑफिस टाइम 9 बजे कर दिया जाए, तो पूरे देश में कर दिया जाए, तो इन लोगों का हड़बड़ी में भागेंगे ऑफिस के आराम से जाएंगे, आराम से जाएंगे। क्या 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 ये हड़बड़ी में जाएंगे? उस हिसाब से टाइम सेट होना। टाइम सेट हुआ है यहाँ के हिसाब से, वही हमारा स्टैंडर्ड टाइम 9 बजे बोल दिया गया। 9 बजे तो यहाँ पे तो 9 बजे, अभी तो 9 बजने में टाइम लगता है ना यहाँ पे, तो हड़बड़ी हो जाएगा, ठीक है। अभी सुबह हुआ कि 9 बजने ही वाला है, देखा जाए तो। नहीं समझी? देखिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर सूरज लेट से पहुँचेगा। हम लोग जग के सुबह उठ करके, यहाँ मिर्जापुर वाले का बात कर रहे हैं, मिर्जापुर वाले जग के ब्रश व्रश कर रहे होंगे, तब तक ये सोए होंगे। ये उठेंगे, अगर ये उठेंगे तो हमारा टाइम अगर हो रहा है 6, ठीक है, तो इनका जो सुबह मतलब उस टाइम में सोए रहेंगे, तो हमारा जो मतलब उजाला जो है ना, वो उजाला 1 घंटा बाद पहुंचेगा लगभग, यहाँ से मिर्जापुर से 1 घंटा बाद पहुंचेगा। तो इसका मतलब कि हम लोग ऑफिस पहुंचेंगे तो काफ़ी टाइम सुबह हुए हो चुका रहेगा, लेकिन इन लोगों को ऑफिस तो थोड़ा ही देर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी पहुंचने वाले ऑफिस, ठीक है, और वो लोग जो होंगे वो काफ़ी आराम से पहुंचेंगे, ठीक। अब छुट्टी का टाइम क्या होगा? क्या होगा छुट्टी का टाइम? हाँ, छुट्टी है शाम को 5 बजे। तो कैसा माहौल है किधर में? अरुणाचल में कैसा माहौल है? सबका घड़ी एक ही बता रहा है, यहाँ वालों का भी बता रहा है 6, इनका भी बता रहा है 6, इनका भी बता रहा है 6, सब का घड़ी इंडियन घड़ी है। हमको खाली ये बताइए कि बाहर निकलने में कैसा दिख रहा है, बस। अरुणाचल वालों को कैसा दिख रहा है, मिर्जापुर वालों को कैसा दिख रहा है, और गुजरात वालों को कैसा दिख रहा है। यहाँ वालों का सूरज तो डूबने वाला है, ठीक है, यही वो स्टैंडर्ड टाइम है। यहाँ तो 6 मतलब सूरज डूबने वाला है, लेकिन यहाँ पर तो डूब चुका है, 1 घंटा हो चुका है। यानी ये लोग रात में ऑफिस से निकलेंगे, ये लोग शाम में निकलेंगे, और ये लोग अभी काफ़ी टाइम रहेगा तब तो निकल जाएंगे। सुबह का हड़बड़ी है इन लोगों को, लेकिन शाम में इन लोगों को ज़्यादा टाइम मिल रहा है, ठीक। हम लोगों को भी देखा जाए तो हम लोगों को शाम में थोड़ा देर हो जाएगा, दिन में थोड़ा टाइम मिलेगा हम लोगों को सुबह में, क्योंकि हम लोग मिर्जापुर से ईस्ट में है। 15-20 मिनट का ही डिफरेंस है ही, लेकिन है डिफरेंस। ये दोनों पॉइंट के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है। हाँ, 2 घंटे, क्योंकि हम लोग निकाल चुके हैं 30 मिनट्स 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो जो कंट्री जितना बड़ा होगा एक्सपेंस, उसके टाइम जोन्स ज़्यादा होंगे। इंडिया में भी कई बार डिमांड होता है कि 2 टाइम जोन बना दो, होता है डिमांड, क्योंकि 2 घंटा का डिफरेंस है, ठीक। 2 घंटा का डिफरेंस का मतलब हो गया कि अरुणाचल प्रदेश में सुबह मतलब शाम के टाइम में बिजली की बर्बादी है, क्योंकि लाइट वाइट जला के ऑफिस पर रहना पड़ेगा। अगर सारे के सारे बैंक एम्प्लॉई अगर 5 बजे तक काम करते हैं, तो कभी कभी तो वहाँ होगा ना, वहाँ 4:30 अंधेरा हो जाएगा, तो 4:30 में लाइट चलाओ, बिजली की बर्बादी है, ठीक है। और इन लोगों को जाड़ा का मौसम में खास करके एकदम सुबह पहुंचना पड़ता है ऑफिस, होगा ना, जाड़ा का मौसम, दिन तो छोटा हो जाएगा। अगर ये 9 बजे हम बोलते हैं ऑफिस बुलाते हैं, तो इनका तो हो सकता है सुबह हुआ और भागो ऑफिस, ठीक। तो अगर 2 टाइम जोन बना देंगे, तो ये सुबह में जो लाइट जलाते हैं उनको नहीं जलाना पड़ेगा, उनको शाम में नहीं जलाना पड़ेगा। लेकिन तब कुछ दिक्कत भी है। दिक्कत ये है कि सिंक्रोनाइज करना कामों को गलत मतलब दिक्कत होगा। जैसे बैंक एम्प्लॉई है, तो बैंक एम्प्लॉय कहीं का छुट्टी में जा चुका है शाम को, अगर शाम को उसे कम्युनिकेट करें तो कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा, हो जाएगा ना, होने चलो एक घंटा पहले छुट्टी भाग जाएगा। नहीं, अगर 2 टाइम जोन बना दे तो
दो टाइम जोन का डिमांड चलता है इंडिया में। इंडिया में अच्छा डिमांड चलता है कि इधर का एक टाइम जोन बनाओ और इधर का एक टाइम जोन बनाओ। इसलिए बनाओ क्योंकि जैसे हम रिपीट कर रहे हैं, जाड़ा का मौसम का सोचिए आप, जाड़ा का मौसम में अरुणाचल प्रदेश वाले अंधेरा होने के बाद भी 1-2 घंटा काम करते होंगे, तो लाइट जला देते होंगे। अगर उनको हम टाइम उनका जोन अलग ही कर दें, उनका 9 हम 1 घंटा पहले बजा दें, तो 1 घंटा पहले ऑफिस चल जाएंगे, 1 घंटा पहले बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो लाइट का यूज करेंगे ना, वो नेचुरल जो हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इनको 1 घंटा बाद बुलाए, ठीक, तो ये भी जो शाम को 4 बजे ही उजाला धूप में घर चले जा रहे थे, ये भी यूज कर पाएंगे। तो टाइम जोन का डिमांड इंडिया में है, बट कॉम्प्लिकेशंस भी कम नहीं होंगे। कब मान लीजिए कि आप चले गए आसाम, जो कॉम्प्लिकेशंस, आसाम में अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन जो है 9 बजे आएगी, आपका घड़ी सेट है इस टाइम जोन के हिसाब से, तो आपको 1 घंटा पहले बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो आप लेट हो जाएंगे। ठीक, फिर यहाँ पे कोई एक जगह आएगा जहाँ पर कोई जगह जैसे आप क्रॉस करेंगे आपको घड़ी सेट करना पड़ेगा। परेशानी का भी मसला है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ आसान है, लेकिन फिर भी जो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रियाँ होती है जहाँ पर कि 5-6 घंटा का डिफरेंस होता है, वहाँ पर करते हैं। अगर ये हमारा कंट्री डबल होता तो रात को 9 बजे गुजरात वाले छूटते कभी कभी, और सुबह को देखा जाए तो लोकल टाइम के हिसाब से बोल रहे हैं, लोकल टाइम के हिसाब से 9 बजे मतलब लोकल टाइम के हिसाब से समझिएगा, अंधेरा के हिसाब से बोल रहे हैं। कभी कभी दिन में सूरज चढ़ जाता सर पे, तब जाकर ऑफिस जाते, उतना टाइम बर्बाद होता। कि ये दो चीज बताए, दो बात बताए कि इतना बड़ा कंट्री जो लैटिट्यूडनल है, उससे क्या, उससे गर्मी और ठंडा का डिफरेंस आता है, रात और दिन का डिफरेंस का इशू आता है। ठीक है, और वेजिटेशन, इससे वेजिटेशन पे फर्क पड़ता है, सॉइल का नेचर पे फर्क पड़ता है। तो इसे इतना एक्सपेंस होने के कारण इंडिया में तरह तरह का इकोसिस्टम है, रेन फॉरेस्ट भी है, डेजर्ट भी है, डिसिडुअस फॉरेस्ट भी है, क्योंकि कहीं पर गर्मी ज़्यादा है, कहीं पर कम गर्मी है। ठीक, रात दिन का डिफरेंस जो है उसमें फ़र्क है। और जो ये जो लॉन्गिट्यूडनल जो डिफरेंस है, इससे टाइम में फ़र्क पड़ता है। एक ही बात है, टाइम में फ़र्क, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गर्मी ठंडा का कोई इशू नहीं है। ठीक है, गर्मी ठंडा का इशू जो होता है वो लैटिट्यूड से होता है, नॉट लॉन्गिट्यूड। ठीक, ठीक है, आगे बढ़े। आगे हमारा ओशन एंड आइलैंड्स। ओशन एंड आइलैंड्स हम बता दिए हैं कि हम 3 साइड से ओशन से घिरे हुए हैं। दिस इज अरेबियन सी, दिस इज बे ऑफ बंगाल एंड दिस इज इंडियन ओशन। ठीक, हमारे बगल में एक कंट्री है, उसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका और इंडिया के बीच में एटलस देख लीजिएगा, पाक स्ट्रेट है। ठीक, और एक मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ, फिजिकली पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और एक और भी हमारे पास कंट्री है जो बगल का पड़ोसी कंट्री है, दिस इज मालदीव्स। ठीक, तो मालदीव्स जो है लक्षद्वीप के पास में। ठीक, हमारे पास कुछ आइलैंड्स हैं, दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और यहाँ पर कुछ आइलैंड्स हैं, दीज आर लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक, अब आते हैं हम लोग साइज। इसमें डेटा ही डेटा है, तो और डेटा ये सब याद कर लीजिएगा, ये सब डेटा ना पूछता है। डेटा हमारा जो टोटल एरिया है, एरिया, आवर टोटल एरिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। हम टोटल दुनिया का लैंड सरफेस का 2.4% ऑफ टोटल लैंड सरफेस ऑफ वर्ल्ड, पूरा दुनिया का जमीन का 2.4% हमारे पास में है, लेकिन दुनिया का पॉपुलेशन का हमारे पास 16% है। .4% ऑफ लैंड में 16% पॉपुलेशन रहता है। कारण सीधा सा बात है, इट इज फर्टाइल लैंड, 16% को सपोर्ट कर देता है। इंडिया का जो इतना बड़ा इंडिया है, इस इंडिया के कारण जो ये जो आप देख रहे हैं बाउंड्री, ठीक, ये जो बाउंड्री है, ये पूरा जो हमारा लैंड फ्रंटियर है,
land frontier, it is 15,200 kilometers. Our land frontier is 15,200 kilometers. पूरा अगर ज़मीन देखेंगे आप तो ये पूरा जो ज़मीन है ये 15,200 किलोमीटर है। अब है हमारा कोस्टल एरिया, मेनलैंड। अच्छा ठीक है, मेनलैंड जो है हमारा, मेनलैंड मतलब यहाँ से काउंट करेंगे ये पूरा, ये यहाँ तक मेनलैंड का कोस्टल एरिया जो है, मेनलैंड मतलब उसमें आप अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को छोड़ दीजिए तो उसका, हाँ बाकी पूरा ये मेनलैंड है हमारा। मतलब मेनलैंड मतलब जो हमारा जो जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो मेनलैंड है वो मेनलैंड का जो कोस्ट लाइन है, इट इज 6100 किलोमीटर्स, ठीक। और अगर आप अंडमान निकोबार लक्षद्वीप का भी अगर कोस्ट लाइन गिन लेंगे, टोटल कोस्ट लाइन होगा ना, अब यहाँ पे ए आइलैंड है तो इसका भी तो कोस्ट लाइन है, समझ पा रहे हैं ना। तो टोटल अगर कोस्ट लाइन देखेंगे तो इट इज 7,516.16, ठीक है। जो हमारा मेनलैंड का जो कोस्ट लाइन है इट इज 6100 किलोमीटर। और अगर आप अगर अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को भी ले लेंगे तो ये 7,516.16 किलोमीटर है हमारा कोस्ट लाइन, ठीक। सबसे बड़ा कोस्ट लाइन जो है इट इज ऑफ गुजरात, ठीक है। और जो सबसे बड़ा हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री है इट इज विथ बांग्लादेश, ठीक। हाँ बांग्लादेश, क्योंकि चाइना आपको लगेगा लेकिन चाइना में बीच में नेपाल आ जाता है, बीच में भूटान आ जाता है, ठीक। इसलिए नहीं है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश में जो है ऐसे बहुत घुमा हुआ है, घूम के वो बढ़ा देता है। अब आते हैं हम लोग नेबर्स, वो सब आप कुछ चर्चा कर लिए, शॉर्ट में चर्चा करेंगे। नेबर्स जो है हमारे नेबर्स में है पाकिस्तान, ठीक है। हमारे नेबर्स में अफगानिस्तान भी है, हालांकि अभी फिलहाल उसका बाउंड्री इंडिया से नहीं सटता है, लेकिन वो जो गिलगिट बाल्टिस्तान है वहाँ पर सटता है। गिलगिट बाल्टिस्तान चूँकि अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड है इसीलिए वो सटता नहीं है, लेकिन वैसे हम जब मैप बनाते हैं तो मैप में अफगानिस्तान सटता है, ठीक है। तो अफगानिस्तान इज वन ऑफ आवर नेबर्स, पाकिस्तान इज नेबर, नेपाल इज नेबर, भूटान इज नेबर, म्यांमार इज नेबर, बांग्लादेश इज नेबर। हाँ, अफगानिस्तान का बाउंड्री यहाँ पे सटता है, लेकिन सटता है नहीं। आपको पता है कि ये एरिया जो है पाकिस्तान का कब्जा में चला गया है और ये एरिया चाइना का कब्जा में चला गया है। तो ये जो अगर हम यहाँ ये हम पूरा का पूरा अगर अपने एरिया कैप्चर कर ले तो अफगानिस्तान सट जाएगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, इतने सारे हमारे लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। और हमारे जो ओशनिक नेबर्स कंट्री है दे आर श्रीलंका एंड मालदीव्स।